गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1458 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? प्राप्त करने पर यह संख्या जो है उसको गुणा किया जाए कि जो संख्या हमारी है वो क्या हो जाए? पूर्ण रूप से वर्ग बन जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी। तो सबसे पहले ज्ञात करने में हम क्या करेंगे? जो संख्या लिखी होगी उसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। और वर्गमूल में आपको किससे बताया गया है? गुणनखंड विधि से। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। 1458 2 से करते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। 3 से 3 दूनी 6। हासिल कितना बचा? 1 बचा। कितना हो गया यहाँ पे? 12 हो गया। 3 चौक 12, 9 है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। फिर 3 से तो 3 8 है 24, 3 इकन्ना 3। 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6। हासिल कितनी बची? 2। कितना हो गया यहाँ पे? 21। 3 नवा 3 सते 21। कितना? 3 सते 21। 3 से 3 नवा 27। 3 से 3 त्रिका 9। 3 से 1। ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 1458 का वर्गमूल कितना आ गया? 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 4, 2 6। ठीक है। हमने क्या बताया कि प्रत्येक का हमें पेयर बनाना है। क्या यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है? नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पे 2 कितना है? 1 है ना। यहाँ पे 3 का देखते हैं तो 1 पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बनना है, तीसरा पेयर बनना है ना। किसका पेयर नहीं बनना है? 2 का पेयर बन नहीं रहा है ना। तो हमसे पूछा क्या गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यानी 1458 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी किसका पेयर नहीं बन रहा है? यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन रहा है ना। तो वह संख्या कौन सी है? 2 है, जिसको अगर हम 1458 से गुणा कर देते हैं तो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अतः वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिससे 1458 को गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1458 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या किया गया कि उस संख्या का क्या निकाला गया है? यहाँ पे वर्गमूल निकाला गया गुणनखंड मैथड से। तो निकालने पर क्या प्राप्त हुआ कि किसका पेयर नहीं बनना है? यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बनना है, बाकी सभी का क्या बनना है? पेयर बन रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी हुई? 2 हुई, जिसको हम क्या कर देते हैं? अगर हम 1458 से गुणा कर देते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी और उसका उत्तर हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 9408 से भाग देने पर संख्या हमारी कैसी हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा कि संख्या को गुणा करें तो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन इस सवाल में क्या आ रहा है कि भाग देने पर संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, स्टेप वही सेम करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 9408 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका, 2 से 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 त्या 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकन्नम 2, 2 त्या 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, कितना आया हासिल 1, 2 सत्ते 14, 2 छं 12, 2 से 2 पंचे 10, हासिल कितनी आई आपकी, 1 आई, कितना हो गया 17, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल बची, 2 अट्ठे 16, 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 चौको 8, फिर 2 से करते हैं तो 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, हासिल 1 आई, 2 सत्ते 14, कितना हो गया 14 हो गया। फिर 3 से करते हैं तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, कितनी हासिल बची आपकी, 2 बची, कितना हो गया 27, 3 नवा 27। फिर क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो अब क्या करेंगे, अगले पहाड़े में जाएंगे। तो 49 आ रहा है ना, तो 49 किससे कटेगा, 7 से, तो 7 सता 49, फिर 7 से देखते हैं 1, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हल हो गया। अब हम देखते हैं कि संख्या जो हमारा वर्गमूल आया है इसका 9408 का वर्गमूल कितना आया आपका, 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 4 2 6 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि किसका पेयर नहीं बनना है, तो पेयर बनाते हैं हम इसका पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे संख्या हमारी 3 कैसी है, अकेली है ना। अगर इसके साथ में एक और 3 होता तब तो अच्छा हो जाता ना, लेकिन इसके साथ में कोई 3 है नहीं है ना, तो यही हमारी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। जिससे हम क्या करें कि अगर 9408 को हम भाग दे देते हैं तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर हमारी संख्या क्या हो जाए, जो भागफल आए वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे क्या गया, संख्या को हल किया गया और देखा गया कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, तो पेयर किसका नहीं बन रहा है, मात्र केवल 3 का। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई है, 3 हो गई। और जिसको हम क्या कर देते हैं, अगर हम 3 से 9408 को भाग देते हैं तो उससे जो प्राप्त योगफल होगा, यानी कि जो प्राप्त भागफल होगा हमारा, वह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भिन्नों का वर्गमूल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि नॉर्मल आपका वर्गमूल होता था, यानी कि अगर आपका क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है तो आसानी से आप इस तरह निकाल देते थे। लेकिन अब किसकी हम बात कर रहे हैं, भिन्न की बात कर रहे हैं। किसकी, भिन्न के रूप में, यानी जो संख्याएं लिखी होंगी, भिन्न के रूप का मतलब क्या कि जो संख्याएं किसके रूप में लिखी होंगी, 2/3 के रूप में लिखी होंगी, उनका अब हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो टेंशन कुछ नहीं लेने का आपको, केवल हम जो बताएंगे वैसे ही आपको सेम करना है। तो सबसे पहले क्या बताया गया इसके 2 पॉइंट कि यदि ए और बी कोई 2 पूर्ण संख्याएं हैं तो जिसमें क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या रूट
इसका अभी आपको सिंबल बताया गया ना, किसका है ये, रूट का सिंबल है, स्क्वायर का सिंबल है। तो क्या हो गया, रूट ए अपान बी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ऊपर हो जाएगा अंश में और नीचे आपका हर में। अगर दोनों संख्याएं क्या है, अलग अलग हैं, मीन्स क्या कि अगर संख्या हमारी क्या है 3/4 है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, √3/√4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगले में कि यदि a और b कोई दो पूर्ण संख्याएं क्या है, कोई दो पूर्ण संख्याएं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √ab बराबर √a इंटू √b। मीन्स क्या है इसका कि अगर क्या लिखा हुआ है संख्या कहीं पे √2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, 25/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमारा अभी तक हम क्या देखते थे कि कहीं पे क्या लिखा होता था 25, तो इसके ऊपर हम रूट लगाते थे और आसानी से क्या बता देते हैं किसका रूट है, 5 का है ना। इस तरह नहीं निकालते तो क्या निकालते थे, 5 गुणे 5, इसके ऊपर एक पेयर बनाते थे और उसमें से एक पेयर का हम क्या करें, डिजिट निकाले और यही हमारा उत्तर हो जाता था। लेकिन अब क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं है ना। क्या है यहाँ पे संख्या हमारी भिन्न के रूप में, किसके रूप में है, भिन्न के रूप में। तो क्या हम उस तरह निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले संख्या किस रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए ना। तो अभी आपको हमने बताया क्या कि इसको आप क्या कर दीजिए, अभी तक आप क्या करते थे, अगर 25 लिखा हुआ है तो उसको आप क्या करते थे, रूट लगाते थे ऐसे ही और 25 लिख देते थे ना। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी आपको करनी है कि एक बड़ा सा रूट लिखिए और उसके अंदर इस संख्या को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 25/49। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देते हैं, √25 और 49 का देखते हैं फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, लासा निकालते हैं 25 का। सेम पुराना स्टेप चल रहा है ना, तो इसको देखिएगा 55 25, 5 से 5 करना 5, 7 का करते हैं 49 का, 7 7 49, 7 से 7 करना 7। ठीक है, तो स्टेप में क्या आ गया आपका, 25 का कितना आ गया, 5 गुणे 5, 49 का 7 गुणे 7 आ गया। अगले स्टेप में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया आपको कि प्रत्येक का पेयर बनाइए, क्या बनाइए, प्रत्येक का पेयर बनाइए और ऊपर का भी बन जाएगा एक पेयर और नीचे का भी पेयर बन जाएगा। और आप जानते हो कि ये जो पेयर बनना है उसमें से क्या निकालना है, आपको एक डिजिट निकाल देना है बाहर। यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया और नीचे आपका कितना आ गया, 7 आ गया। स्क्वायर रहा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर 2 है ना, तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका कितना हो जाएगा, उत्तर 5/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। यही क्या है, आपका उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। (25/121) है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है आपका, कुछ करना है इसमें, नहीं करना है ना। तो सबसे पहले क्या लगाइए, एक बड़ा सा रूट लगाइए आप और उसमें इस संख्या को लिख दीजिए। फिर इसका हमें क्या निकालना है, 25 का पहले फैक्टर निकालना है। तो 5 से 55 25, 5 से 5 करना 5, 121 का निकालते हैं। 11 से 11 के रही हम 121 एक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका, नेक्स्ट स्टेप पे 25 का 5 गुणे 5, 121 का 11 गुणे 11। प्रत्येक से क्या निकालना है, एक डिजिट निकालनी है ना। तो कितना हो गया इसका, 5/11। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो दोस्तों सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 2.4 है, जिसमें क्या बताया गया कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, 1/4। क्या है क्वेश्चन हमारा, 1/4 है। ठीक
ठीक है। 1/4 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। मीन्स अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, केवल एक ही डिजिट थी, लेकिन यहाँ क्या मिल रही है, अब हमें भिन्न मिल रहा है ना, तो क्या टेंशन है हमें, कुछ नहीं टेंशन, पहले स्टेप आपको सेम करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, बड़ा सा एक रूट लगाएंगे, रूट में ये संख्या को लिख दिया जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, रूट को ही, तो सबसे पहले हम 4 का क्या कर लेते हैं, लासा निकालते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर 1 लिखा हुआ 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 का हम एलसीएम निकाल सकते हैं, रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, कि निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 के ऊपर चाहे जितने भी स्क्वायर लगे हो, कोई भी पावर लिखी हो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल मात्र 1 आएगी ना, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 4 का कितना हो गया, 2 × 2, प्रत्येक जोड़े से हमने क्या बताया, 1 निकालना है, तो उत्तर इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हो, इस तरह नहीं निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इस तरह भी निकाल सकते हो, √1/2 × 2, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, √1 का होल स्क्वायर अपान √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, ठीक है। कितना बचा, 1/2 बचा। इस तरह आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना स्टेप ना करके सीधे इस स्टेप को किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 159/289 का वर्गमूल निकालना है। सेम वही स्टेप है आपका, क्या करेंगे, 169/289, क्या करेंगे इसका 13 × 17 ठीक है। कितना आ गया, 13 × 17 × 17। प्रत्येक जोड़े से कितना निकालना है आपको, 1 निकालना है ना, तो कितना हो गया 13/17, यही क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.009 है। क्या है क्वेश्चन हमारा, 0.09 है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बटे लगाइए, फिर ऊपर कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है ना, 9 लिख दीजिए। नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 के बाद में दशमलव के बाद में देखिए कितने 0 लिखे होंगे, 1 2, कितना लिखेंगे यहाँ पे 0, 2 लिखेंगे। ये वाली संख्या देखिए और इसे आप देखिए, दोनों में कोई अंतर दिख रहा है आपको, नहीं अंतर दिख रहा है ना, केवल किसका अंतर दिख रहा है आपको, डिजिट का अंतर दिख रहा है, मीन्स अंक का परिवर्तन है ना। तो सेम वही स्टेप आपको जिस तरह ये लगाया गया वैसे ही इसको लगाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम रूट लगाएंगे, रूट में 9/10 को लिखा जाएगा, ठीक है। 3 × 3 बटे कितना, 10 × कितना 10, कितना हो गया इसका 3/10, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0.0, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 0.0004 है, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। तो क्या स्टेप है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे ऊपर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, 4 लिखिए, बटे लगाइए, बटे के बाद में क्या करना है, 1 लिखना है। फिर दशमलव के बाद में देखिए कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4, कितने 0, 4 0 है ना। क्या दिक्कत है, अब क्या करिए, बटा बड़े से लगाइए और क्या लिखिए 2 × 2 बटे कितना 10 × 10 × 10 × 10, ठीक है। प्रत्येक जोड़े से क्या निकालना है, 1 1 10 निकालना है ना। तो कितना हो गया, ऊपर से कितना 1, तो 2 बटे कितना 10 × 10, कितना हो गया 2/100 हो गया, है ना। कितना उत्तर हमारा आ गया, 2/100 हो गया, यही हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है। लेकिन क्या हमारा यह उत्तर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
0.004 का क्या बताइए, वर्गमूल बताइए। तो क्या 2/10 हम लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। इसको किस में रूप में परिवर्तित करना है? दशमलव के रूप में ही तो परिवर्तित करना है ना। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कितने जीरो? 2 जीरो है ना। तो ऊपर हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं इसको 0.002। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.002 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कितना? 0.002। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो कितना आसान था आपका। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज में आपके सवाल बहुत ही इजी हैं जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।